Good morning, students. So today we will start question number 9 of exercise 4.3, and the question is: two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay, so there are two water taps. Both can fill the water tank in 9/3/8 आवर्स. जो दोनों मिलके टैंक को फिल कर रहे हैं, अगर मैं इसको आवर्स में कंप्लीटली आवर्स में चेंज करूं तो आई कैन चेंज दिस इज इक्वल्स टू 75/8. ओके, सो दोनों जो वाटर टेप्स मिलके टैंक को फिल कर रहे हैं वो 75/8 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर रहे हैं. नाउ इट इज गिवन इन द सिनेरियो दैट द tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Means the diameter of both the water tap are different. जो दोनों डायमीटर हैं वाटर टेप्स के वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं. सो एक का डायमीटर लार्ज है और सेकंड वन का जो डायमीटर है वो स्मॉल है. तो जिसका डायमीटर लार्ज होगा वो जल्दी फिल करेगा. सो वही इसमें दिया हुआ है दैट द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस. जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टेप है वो 10 आवर्स लेस लेता है स्मॉलर डायमीटर से वाले टेप से टैंक को फिल करने में. सेपरेटली मीन्स अगर वो अलग अलग फिल करते हैं तो जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टेप है वो 10 आवर्स लेस लेगा किससे? स्मॉलर वन से. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द tank, and we have to find out the time in which each tap can separately fill the tank, कि वो separately कितने कितने टाइम में टैंक को फिल करेंगे. ओके, सो वी डोंट नो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द water tank separately. So we will suppose here, so let the time taken by the smaller pipe to fill the tank be equals to x hours. ओके, कितना मान लिया हमने? x आवर्स में वो कंप्लीटली फिल कर दे. कौन सा वाला? जो स्मॉलर पाइप, यानी कि इसका डायमीटर कितना है? स्मॉलर है. ओके, देन टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, टाइम टेकन बाय लार्जर pipe equals to, so larger pipe is taking 10 hours less than the smaller pipe, so x minus 10 hours. Okay, now so जो स्मॉलर पाइप है वो x आवर्स कंप्लीटली फिल करने मिलेगा. 1 आवर में कितना फिल करेगा? सो हियर द part of the tank filled by smaller pipe in 1 hour equals to 1/x. 1 आवर में स्मॉलर पाइप कितना लेगा? 1/x. टोटल ले रहा है x आवर्स, 1 आवर्स में 1/x. सेम फॉर द लार्जर डायमीटर पाइप, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय larger
pipe in 1 hour equals to 1 upon x minus 10. कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम ले रहा है? दैट इज x माइनस 10 आवर्स. कौन सा वाला? लार्जर पाइप वाला. ओके, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन both the water tap can fill together tank in 75 upon 8 hours. So according to the question, it is given that the tank can be filled in 75 upon 8 hours by both the pipes together. ओके, 75 अपॉन 8 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाएगा क्या? वाटर टैंक, जब दोनों वाटर टेप ओपन होंगे. ओके, नाउ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x minus 10 equals to 8 upon 75. Okay, see, now here you are thinking that here I wrote 75 upon 8 and here 1 upon x plus 1 upon x minus 10 equals to I wrote 8 upon 75. यहाँ पर मैंने 75 upon 8 क्यों नहीं लिखा? सी, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखें, सो 1 अपॉन x आवर में 1 आवर में जो छोटा पाइप है वो 1 अपॉन x वाटर टेप को फिल कर रहा है. ओके, और बड़ा वाला 1 अपॉन x माइनस 10 टुगेदर 75 अपॉन 8 आवर्स में जब फिल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 1. क्योंकि टोटल जो दोनों मिलके फिल कर रहे हैं वाटर टैंक को, वो तो एक ही टैंक है ना. सो मीन्स दोनों मिलके फिल कितने टैंक को कर रहे हैं? 1 टैंक को. कितने आवर्स में कर रहे हैं? 75 अपॉन 8 आवर्स में. तो 75 अपॉन 8 जब मैं दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो एक टैंक फिल होगा. तो जब मैं इसको 75 अपॉन 8 को LHS से RHS में ले जाऊँगा तो इट विल कम 8 अपॉन 75. ओके, दैट्स वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. नाउ टेक LCM. so LCM is x multiplied by x minus 10 equals to 8 upon 75. Okay, here this equals to 8 upon 75. Now multiply 1 by x minus 10, this is also equals to x minus 10, and 1 by x, this is x itself. So x minus 10 plus x. So x minus 10 plus x. Okay, now solve it. This is x and x, 2x minus 10 upon x square minus 20x. X multiplied by x is x square, and x multiplied by minus 10, that is minus 10x. Now 20x minus 10x. I am writing it again. 2x minus 10 upon x square minus 10x equals to 8 upon 75.
Okay, now do cross multiplication. So 75 multiply by 2x minus 10 equals to 8 multiply by x square minus 10x. Okay, now 75 multiply by 2x is 150x, and 75 multiply by minus 10, this is equals to 750 equals to, this is equals to 8 multiply by x square, this is equals to 8x square minus 80x. Okay, now take these value from LHS to RHS. So 8x square minus 80x minus 150x plus 750 equals 0. Now this is 8x square, this is minus 80x, this is minus 150x, and this is equals to minus 230x plus 7500 equals to 0. Now take 2 common, so 2 is common, and now 4x square minus 1 5x plus 375 equals to 0 is remaining, equals to 4x square minus 115x plus 375 equals to 0. Now we can solve this quadratic equation by any one of the method which I have told you. So I am going to solve this question by factorization method. So on solving above equation by factorization method. Okay, see here, as we can see, A is 4 and C is 375. If we multiply 4 multiply by 375, this is equals to 1500. Okay, so now we will split 115x in such a way, if we multiply splitting term, so it will come equals to 1500. Okay, and after adding it will come minus 115x. So 4x square minus 100x minus 15x plus 375 equals to 0. सी 100x और 15x अगर मैं ऐड करूँगा सो माइनस 115x से आएंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये भी आपका 1500 आएगा 1500. ओके, नाउ टेक कॉमन. सो इफ वी टेक कॉमन 4 from x square remaining minus here we can take 4x common. Okay, so 4x is common, here x is remaining and here minus 25 remaining. Okay, here we can take 15 common, here also x minus 25 is remaining. Okay, now we can write 4x minus 15 and x minus 25. So 4x minus 15 and x minus 25 equals to 0. Now put 4x minus 15 equals to 0. 4x equals to 15, x equals to 15 upon 4. Okay, and x minus 25 equals to 0, x equals to 25. सी यहाँ पे हमको जो x की वैल्यू मिल रही हैं वो दोनों ही कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, एक 25 और एक 15 अपॉन 4. ओके, और हमने x कहाँ पर क्या माना था, यहाँ पे x हमने सपोज किया लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी x आवर. ओके,
और लार्जर पाइप का x माइनस 10 आवर्स। सो अगर मैं इसमें से 10 माइनस करूँगा तो लार्जर पाइप तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी, मीन्स नेगेटिव चला जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज 15/4 इज लेस दैन 10. Okay, so here we will write x equals to 15/4 is not possible because 15/4 is less than 10. Okay, so time taken by a smaller pipe to fill the tank equals to 25 hours. Okay, and time taken by larger pipe to fill the tank equals to x minus 10. Value of x is 25. 25 minus 10, that equals to 15 hours. Okay, now come to the next question. Next question, question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. Okay, so in the question there are two trains, one is express train, second one is passenger train. Okay, both are traveling 132 km distance between Mysore and Bangalore. मैसूर से बेंगलुरु के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 132 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, और पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों ही ट्रेवल कर रही हैं. ओके, सेकंड थिंग, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस लेती है, यानी कम लेती है 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में. ओके, और सेकंड सिचुएशन ये भी दी है कि जो स्पीड है किसकी? एक्सप्रेस ट्रेन की, वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, मीन्स ज़्यादा है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ द two trains, means passenger as well as express train. So we don't know what is the average speed of passenger train or express train. So here first we will suppose, let the average speed of passenger train be equals to x kilometer per hour. Okay, and average speed of express train equals to x plus 11 किलोमीटर पर आवर. क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने इसमें 11 ऐड किया. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और कंडीशन, सो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ. So as I told you, we use a formula of physics that is speed equals to distance upon time. Okay, or if we make this formula according to time, so time equals to
distance upon speed. Okay, so here we will use this formula to solve this question. So we know that time equals to distance upon speed. Okay, so total time taken by passenger train equals to distance is 132 kilometer and speed is x kilometer per hour. Okay, same for total time taken by express train, distance is same 132 kilometer and speed is x plus 11 kilometer per hour. ओके ओके, और इसमें गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. सो ज़्यादा कौन लेगी, पैसेंजर ट्रेन. तो ये जो टाइम है पैसेंजर ट्रेन का वो एक्सप्रेस ट्रेन से इससे हमेशा क्या होगा, लार्ज होगा. इट मीन्स जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना टाइम बचेगा, 1 आवर बचेगा ना, क्योंकि 1 आवर लेस ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन. ओके, इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स माइनस 132 एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. टेक LCM. सो LCM इज x प्लस 11. okay, now multiply 132 by x plus 11. so 132 multiply by x plus 11 minus 132 multiply by x, this is equals to minus 132x equals to 1. this is equals to 132 multiply x, 132x. now 11 multiply by 132 and this is equals to 1452. okay, minus 132x upon this is 11. okay, x multiply by x, this is x square plus x multiply by 11, this is equals to 11x equals to 1 upon 1. 132x is cancelled by minus 132x. so 1452 upon x square plus 11x equals to 1 upon 1. now we will do cross multiplication. so this multiply by this and this multiply by this. so 1 multiply by 1452 is 1452 itself equals to x square multiply by 1, this is x square. 11x multiply by 1, this is also 11x. okay, now x square plus 11x minus 1452 इक्वल्स टू 0. ये LHS से इसको RHS में ले गए. नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी वन ऑफ द मेथड. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन method. okay, so A is 1 and C is minus 1452. okay, so मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1452 आना चाहिए. इस तरह से स्प्लिट करना है मुझे प्लस 11x को. सो आफ्टर स्प्लिटिंग इट इट विल कम एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0. 44 मल्टीप्लाई बाई 33 करेंगे सो 1452 ही आता है. ओके,
Now make pair. So x is common. So x plus 44 is remaining here, minus here 33 is common. So x plus 44 is remaining. So x minus 33 and x plus 44 equals to 0. X minus 33 equals to 0 and x equals to 33. एक वैल्यू आ गई x की मेरी कितनी 33. सेकेंड वन इज x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 44. सो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि हमने स्पीड मानी है ये. सो x इक्वल्स टू माइनस 44 कैन नॉट बी पॉसिबल because speed cannot be 0. So x equals to 33 और x हमने यहाँ पे अज्यूम किया था दैट इज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. सो एवरेज स्पीड of passenger train equals to 33 kilometer per hour. Okay, and second one एक्सप्रेस की 11 किलोमीटर पर आवर प्लस c. सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. So x is 33 plus 11 that equals to 44 kilometer per hour. Okay, so one question is remaining in the exercise, that is question number 11. So you have to